इसी कड़ी में जल्दी से एक बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। जेपी नड्डा ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता सेनानियों, जवानों को नमन। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में अपना योगदान दें, पोस्ट के जरिए उनकी तरफ से लिखा गया है। और ये पोस्ट इस वक्त आपके सामने, जिसमें वो लिख रहे हैं, सभी देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। राष्ट्र पर्व के अवसर पर समस्त संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना और हमारे वीर जवानों को कोटिशः नमन करता हूं। आइए हम सभी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्पों को पूर्ण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ये लिखते हुए यहाँ पर पोस्ट इस वक्त हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और चलिए अब सीधा जल्दी से आपको कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। कर्नाटक से इस वक्त कुछ अहम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। गणतंत्र दिवस समारोह की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर आपको खरगे नजर आएंगे और यहाँ पर तिरंगा फहराने का उनका पूरा कार्यक्रम है। और इसी कड़ी में समारोह से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि आज पूरा देश 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है और इसी कड़ी में ये खुशी और गर्व की बात कि यहाँ पर आप देखिए कि खरगे इस खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और यहीं पर तिरंगा फहराएंगे। उनका पूरा कार्यक्रम यहाँ पर इस तरह से रहने वाला है। देखिए, ये जो मौका होता है ये हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने संघर्ष किए थे और आज का ये दिन उनको नमन करने का भी दिन है। और इसी कड़ी में ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, कर्नाटक की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। तो देखिए, ये दिन हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने कितने संघर्ष किया और इसीलिए आज जो सभी महान विभूति हैं उनको सभी नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। वीर जवान हैं, उनको नमन करते हुए नजर आते हैं। और इसी कड़ी में जो तस्वीरें कर्नाटक की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये खरगे की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। मल्लिकार्जुन खरगे यहाँ पर तिरंगा फहराते हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है, समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि। विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प ले। गृह मंत्री की तरफ से बाकायदा एक पोस्ट किया गया रिपब्लिक डे को लेकर और उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। ये पोस्ट इस वक्त आपके सामने, जिसमें गृह मंत्री लिख रहे हैं, समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस भारत के संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्था, सामाजिक समानता के प्रति दृढ़ता और लोकतंत्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों और मजबूत गणतंत्र की नींव रखने वाले संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए इस गणतंत्र दिवस पर मोदी जी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बढ़ चढ़कर योगदान देने का संकल्प लें। ये यहाँ पर जो पोस्ट है बाकायदा वो किया गया है गृह मंत्री की तरफ से। इस वक्त जो खास मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक एक करके वापस से सभी का रुख कर लेते हैं और अब हम आपको लेकर चलेंगे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के पास। सर, आज का दिन और इस नए भारत की नई सेना की नई ताकत की झलक आज हम देखने वाले एक बार फिर से कर्तव्य पथ से, आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो देशवासियों को 75वीं वर्षगांठ यानी 76th रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए और जिस प्रकार से जो अपना आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ रहा है, उस उपलक्ष्य में जिस प्रकार से हम लोग देखेंगे, प्रलय देखेंगे, संजय का बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम देखेंगे, डीआरडीओ ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, ऑल टेरेन व्हीकल्स को देखेंगे, प्लस जो झांकियां हैं जिसमें किस प्रकार से नेवी ने तरक्की की है, किस प्रकार से एयरफोर्स ने तरक्की की है, इन झांकियों के द्वारा दर्शित किया जाएगा, फ्लाई पास्ट होगा। तो मुझे लगता है, मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं जब हम बचपन में तकरीबन 4:30-5 बजे जाकर के उस वक्त उसको राजपथ बोलते थे, आज हम कर्तव्य पथ बोलते हैं, वहां पे जाकर के बैठते थे और इस गणतंत्र दिवस की पूरे जो झांकियां निकलती थी। बिल्कुल सर, वैसी झलक आज भी यहाँ पर नजर आने वाली है। मैं आपके पास लौट रही हूँ सर। टीपी त्यागी सर, आपका छोटा सा रिएक्शन में जल्दी से चाहूंगी सर। 76 रिपब्लिक डे, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस रिपब्लिक डे में कुछ ऐसे काम हुए हैं जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता। कश्मीर के लिए रेल लाइन लग गई है,
और जो महाकुंभ है, यानी कि 10-12 देशों की आबादी इतनी नहीं होगी जितने लोग महाकुंभ में जा रहे हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो 1947 से इसके बारे में बात चलती आ रही थी, वो लागू होने जा रहा है। और फिर एक मिलिट्री के हिसाब से क्वेड की मीटिंग भी यहाँ होने वाली है। इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज चूंकि गणतंत्र दिवस है, तो पहले तो ये समझ लें कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक अलग अलग होते हैं। देशों के अंदर डेमोक्रेसी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि रिपब्लिक हो। रिपब्लिक का मतलब होता है कि वहां पे ना तो सरकार सुप्रीम है, ना संविधान सुप्रीम है, ना जुडिशरी सुप्रीम है। सुप्रीम अगर है तो जनता है। तो जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ लें रिपब्लिक हमारा वो जो 1947 में हाथ जोड़ के जी हुजूर करने वाला एटीट्यूड था, उसको त्याग देना चाहिए। अब दूसरी बात, रिपब्लिक डे अगर आज मनाया जा रहा है, तो ये रिपब्लिक डे को मेंटेन करने में हिंदुस्तान की फौज ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। फौज की हमारी नफरी करीब 13-14 लाख और हिंदुस्तान की नफरी 144 करोड़। उस 144 करोड़ के 1% के 1% का 1% भी नहीं है। लेकिन हम 8,000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की भी सुरक्षा करें, बॉर्डर की भी सुरक्षा करें, और जब भी कभी कोई आपदा आ जाए, प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, फौज को बुला लो, स्थिति नियंत्रण में हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ। जल्दी से एक बड़ी खबर दर्शकों को बताती हूँ, फिर मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। और लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से सभी का एक एक करके रुख कर लेते हैं। और अब जय सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। गणतंत्र दिवस का मौका है, अगर हम देखें हमारे देश के जाबाज जवानों की ताकत और साथ साथ विविधता का प्रदर्शन कैसे राष्ट्र गौरव को बढ़ाता है। सर, आपका रिएक्शन में चाहूंगी इस पर। जय हिंद आकांक्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। थैंक यू। सबसे पहले आपको, मेरे को पैनलिस्ट को, भारत 24 के दर्शकों को और भारत के नागरिकों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नमन और सलाम भारत के संविधान को। जैसे किसी धर्म के लिए उस धर्म का ग्रंथ अहम होता है, वैसे किसी देश के लिए उसका संविधान अहम होता है। और जिस तरह से भारत का संविधान इतने अच्छे तरीके से लिखा गया, ये एक मेजर कारण है कि भारत आज एक ताकतवर देश है। और जिन हमारे महान नेताओं ने ये संविधान लिखा, मेरा उनको भी नमन और सलाम। आज जब भारत एक विकसित देश की ओर बढ़ चुका है, आज जब हमारी सैनिक ताकत सबसे मजबूत है, अक्टूबर 2022 में जर्मनी की पब्लिकेशन स्टैटिस्टा ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे अव्वल सेना, जिसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना आते हैं, वो भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना है। तो ये हर भारतीय नागरिक के लिए गर्व और गौरव की बात है कि आज भारत विकसित देश की ओर तो बढ़ चला है। आज हमारे सुरक्षा बल दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, सबसे अच्छे हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है हर भारतीय नागरिक को भारत के हर कानून का पूरी तरह से पालन करना, अपना योगदान देना जिस भी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी में हो, ताकि भारत और मजबूत हो। बिल्कुल, और सर कोशिश यही की जा रही है। मेहता सर, आपसे छोटा सा रिएक्शन मैं आपका जरूर चाहूंगी, क्योंकि आप वायुसेना की एक अहम कड़ी हैं। और अभी अगर तेजस की मैं बात करूं, राफेल की मैं बात करूं, जिस तरह के आधुनिक विमान इस वक्त वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं, सर आप किस तरह से वायुसेना की इस बढ़ती ताकत को देखते हैं? आकांक्षा, मैं आप बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि भारतीय वायुसेना कल से बेहतर है, ज़्यादा सशक्त है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन अभी बहुत कुछ और करना बाकी है। हम वी कांट सिट ऑन आवर लॉरल्स, वी कांट सिट ऑन आवर अचीवमेंट, वी हैव टू कंटिन्यूसली, हमें अपनी प्रगति के रास्ते में बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ता रहना। अगर हमने दुनिया के विश्व पावर बनना है, वर्ल्ड पावर बनना है, तो हमको बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। और मेरा पूरा यकीन है कि भारतीय वायुसेना इस समय प्रगति के पथ पर है और कंटिन्यूसली आगे बढ़ती रहेगी। और पूरे देशवासियों को इस विश्वास होना चाहिए कि वो सुरक्षित हाथों में है और हमारा देश आगे बढ़ता रहा है, बढ़ता रहेगा। जय हिंद। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और एनपी सिंह सर, आपका मैं अब रुख करना चाहूंगी। अगर हम देखें भारत के संविधान की अगर मैं बात करूं, चाहे मैं नौसेना की बात करूं या फिर अन्य सेना की अगर मैं बात करूं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं, किस प्रकार से अगर हम देखें एक दिशा के हिसाब से देखा जाए, अगर दिशा दर्शक के हिसाब से देखा जाए, तो
लेकिन इस बीच जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, जल्दी से दर्शकों को वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से। इसी तरह से ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, चूंकि ये जो मौका है ये गणतंत्र दिवस का मौका, और अलग अलग जगहों से देश भर से समारोह की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जो इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद कर्तव्य पथ से भी आपको बेहद ही शानदार तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है। और जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो आज के जो युवा हैं वो इससे प्रेरणा ले रहे हैं। और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, गणतंत्र दिवस समारोह से उनकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले उनका पोस्ट आपने अभी देखा, और अब ये जो तस्वीर है समारोह की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ये जो दिन है इसलिए अहम होता है क्योंकि आज के दिन स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किए, जो वीर जवानों का संघर्ष रहा, उनको नमन करने का ये दिन होता है। और इसीलिए ये जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। भले ही 15 अगस्त देखिए 1947 को भारत आज़ाद जरूर हुआ, लेकिन हमारे पास कोई लिखित संविधान नहीं था जो देश को एक सशक्त और संगठित गणराज्य बना सके। और फिर आया एक नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम, और उसके बाद गठन हुआ संविधान सभा का। अभी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जो पहली तस्वीर है वो जेपी नड्डा की तस्वीर दिखा रहे हैं, और जो दूसरी तस्वीर है राजस्थान के मुख्यमंत्री की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने तिरंगा झंडा फहराते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर जैसे मैंने जिक्र किया आज के दिन को लेकर कि 15 अगस्त को देश आज़ाद ज़रूर हुआ, लेकिन एक लिखित संविधान के तौर पर जब संविधान सभा का गठन हुआ, पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे भारत का संविधान बनाने में। लेकिन ये जब लागू हुआ तो वो दिन था 26 जनवरी 1950, और ये तारीख इसीलिए क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, और इसीलिए इस दिन को चुना गया था। और संविधान ने हमें एक लोकतांत्रिक प्रणाली दी जिससे हर नागरिक को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। ये इस तरह की कई लोकतांत्रिक प्रणालियां हैं जो संविधान की तरफ से दी गई। ये हमारे देश की विविधता को सम्मान देता है और इसे हमारी ताकत बनाता है, और इसीलिए आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये मौका 76वां गणतंत्र दिवस का है। दो तस्वीरें अलग अलग जगहों से कार्यक्रमों की हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हमारा संविधान हमें ये सिखाता है कि धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है, जिनमें से अधिकार एक ये भी है कि किस तरह से हमारे देश की विविधता को सम्मान दिया जाए, और यही हमें सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखना चाहिए। कई चुनौतियां भले ही आज भी देश में हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करते हुए किस तरह से आगे बढ़ना है, ये हर एक नए साल पर जब इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, उन तमाम अधिकारों को याद करते हैं, तो हमें उसी तरफ आगे बढ़ाता है। और इसीलिए अलग अलग जब कार्यक्रमों की तस्वीर आप देखेंगे, आज जब हम आपको कर्तव्य पथ की तस्वीर भी दिखाएंगे, तो वहां से जो अलग अलग झांकियां हैं वो आपको कुछ इसी तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगी। ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की भी तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद उनसे बातचीत करते हुए, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जो पहली तस्वीर दिल्ली की आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा की तस्वीर जहाँ पर उन्होंने तिरंगा फहराया। उसके बाद चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री की हम बात करें या बिहार की हम बात करें, तो इसी तरह से अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं वीर जवानों को नमन करते हुए। अब 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देश भर में अलग अलग जगहों से समारोह की इसी तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं लोकतंत्र के इस सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक पल की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने 2 अलग अलग जगहों से। दिल्ली से जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, वहां पर जेपी नड्डा आपको नजर आएंगे जो यहां पर तिरंगा फहराते हुए, और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस समारोह में मौजूद हैं, और यहां पर तिरंगा फहराने का उनका भी कार्यक्रम